गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट कार्ड और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम ऐसा क्या करें, किन बातों को करें और किन कार्यों को करना अवॉइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी खूबसूरत बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है और आपको नहीं पता कि आपका मूलांक कौन सा है, तो उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 5 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 19 जुलाई 2023। आज की तारीख को जब हम जोड़ते हैं 9 और 1 जब जुड़ता है तो आता है नंबर 10। 0 को हम नहीं लेंगे, हम नंबर 1 को मानेंगे। तो आज की तारीख का जो मूलांक है वो है नंबर 1, जिसके स्वामी हैं सूर्य। और सूर्य बहुत ही पावरफुल प्लैनेट हैं, जिनको कि आज से नहीं बल्कि सनातन समय से सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है। विशेष तौर पर बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज में अगर मैं बात करूं रेकी की या प्राणिक एनर्जी की, तो वहां पर जो है सूर्य को सोर्स माना गया है बहुत सारी एनर्जीज का। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे शरीर की ऊर्जाओं पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जितना ज़्यादा सन के साथ कनेक्ट होते हैं, इसीलिए देखिए सन बाथ भी बताया गया है। सूर्य से हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में तो सूर्य से बहुत सारे उपचार बताए गए हैं। यहाँ तक कि अलग अलग रंगों की बॉटल्स को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो उससे भी एक प्रकार की औषधि का निर्माण होता है। तो कुल मिला के जो सूर्य की किरणें हैं वो एक प्रकार की औषधीय किरणें हैं जो हीलिंग से भरी हुई हैं। तो जब सुबह सूर्योदय होता है उससे 50 मिनट के भीतर का जो समय होता है, ऐसे समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है उसे नेचर के बीच में बिताना चाहिए, जिससे कि सूर्य की किरणें सीधे हमारे शरीर पे पड़े। इससे बहुत सारी ना केवल शारीरिक, अगर हम बात करें स्किन से रिलेटेड, हमारी आईसाइट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं जो कि रिमूव होते हैं और हमारा जो बॉडी है वो हील होती है। आइए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज यानी कि 19 जुलाई 2023 का दिन कैसा गुजरने वाला है और हमें क्या गाइडेंस दी जा रही है। आज मूलांक 1 के लिए हमें कहा जा रहा है करेज का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 8। आपको कहा जा रहा है कि आपको आज हिम्मत से काम लेना है। आपकी एनर्जीज चूंकि बहुत अच्छी हैं, बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं और मूलांक 1 के जातक जो होते हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है केवल एक, वो होता है अहंकार। जो आपका अपना जो एक स्वाभिमान होना चाहिए वो अहंकार में तब्दील हो जाता है अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी कनेक्टेड हो। तो कहीं ना कहीं आपको आज बैलेंस रहने की ज़रूरत है और आपको आज करेजियस होने की ज़रूरत है। बहादुरी आपको आज दिखानी है। हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको कोई डाउन करने का प्रयास करे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करे, आपके कार्यों से आपको जो है डाउन करने की कोशिश करे, लेकिन आपको बिल्कुल भी आपको डगमगाना नहीं है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे को परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं आज 19 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है मैच्योरिटी का कार्ड है। आपका जो लकी रंग है वो है इंद्रधनुषीय कलर और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। आप अपने घर परिवार को लेकर भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आज ले सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए। तो उसके लिए ना आपको बहुत मैच्योरिटी से आज आपको काम करना है, बहुत सूझबूझ से आपको काम करना है। और कहीं ना कहीं आज आप देखेंगे कि आपके जो बड़े हैं या घर के और जो सदस्य हैं, आपके मित्रगण जो हैं, वो आज आपसे सहायता मांगेंगे, आज आपसे सलाह मांगेंगे अपनी लाइफ के लिए। तो आपको बहुत मैच्योरिटी से, बहुत समझदारी से सबके जवाब देने हैं। और आज आपके साथ ना कुछ भीतर से कुछ ऐसा घटित होगा। अगर मैं बात करूं आज स्पिरिचुअली भी, आप अंदर से बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आपने बहुत ग्रो कर लिया है, आप भीतर से बहुत ग्रो कर लिया है। क्योंकि आज आपका जो नेचर है वो ऐसा रहने वाला है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति को समझेंगे।
आज आप किसी को भी जज नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति को समझते हुए आप उसको सलाह देंगे। तो बहुत सारे लोग आपकी इस बात से आपको अप्रिशिएट भी आज कर सकते हैं। तो कुल मिला के आज के दिन मैच्योरिटी इज द ओनली की टू योर सक्सेस। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 19 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है गोइंग विद द फ्लो। आपका जो लकी रंग है वो है आसमानी, और आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो एज यूजुअल है, उसमें आज कोई बहुत बड़ी चीज़ होने नहीं जा रही है, बल्कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर करना चाहिए अपने डिवाइन को, अपने गुरुजन को, जिनको भी आप जिनकी भी पूजा पाठ ध्यान आराधना करते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो उन्हीं के हाथ में है। एज यूजुअल जैसी चीज़ें हो रही हैं आपको उन्हें घटित होने देना है। अगर आपको लगता है कि आज के दिन कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, तो उस चीज़ को भी आपको आज एक्सेप्ट करना होगा कि जो ठीक नहीं है वही होना सही है डिवाइनली। तो आज आपको कंप्लीटली एक्सेप्टेंस और सरेंडर में रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 19 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है, देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, एक है फाइटिंग, दूसरा है ट्रैवलिंग। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कहीं ना कहीं अगर आप यात्रा पर जाते हैं तो आपको जो है वाद विवाद आपका हो सकता है। तो आज के दिन आपको एक तो यात्रा टालनी है। अगर कोशिश कीजिए कि लंबी दूरी की यात्रा आप आज ना करें, और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी वैचारिक मतभेद बहुत आपको रहने वाले हैं। आज आप खुद से ही बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब महसूस करेंगे। हो सकता है कि आपको कहीं जाना हो और अचानक से आपके जाना भी जो है वो रुक जाए। आप जो प्रोसेस है, जो आप अभी तक सोच रहे थे कि इस तरीके से मेरे काम होंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वहाँ पर भी कोई ब्लॉकेज जो है आज आ सकती है। तो आज के दिन आपको क्या करना है, आज के दिन आपको सुबह जाकर भगवान शिव के ऊपर आपको काले तिल चढ़ाने हैं और आपको अक्षत चढ़ाने हैं। अक्षत मतलब बिना टूटे हुए चावल जो है वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए, और वो आपको आज जो है शिव जी को अर्पित करने हैं उनके अभिषेक के बाद। और आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि किसी भी प्रकार का अगर ब्लॉकेज है तो आप उसे हमारी सहायता करें, उसे आप रिमूव करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है, पास्ट लाइफ्स का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन पूर्व से कोई घटना आपके साथ घटित होगी जो पूर्ण होगी, मतलब कहीं ना कहीं पहले अधूरी छूटी होगी। उदाहरण के तौर पर कि पास्ट में कोई काम ऐसा आपने किया जो कि छोड़ दिया आपने अधूरा, तो अब जो है आपको पूरा करने का जो है उसको मौका मिलेगा, या फिर आपको सहायता प्राप्त होगी जिससे कि आप उसे पूर्ण कर सकें। अगर मैं बात करूं कि आपको अपने पूर्व जन्म से संबंधित लोगों से भी आज आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर इसी बर्थ में पास्ट से कनेक्टेड लोग आपसे मिल सकते हैं, जैसे पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 19 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, हमें गाइड किया जा रहा है, माइंड का कार्ड है। आपको आज कहा जा रहा है कि अत्यधिक सोच विचार करने से आपको बचना है। बहुत ज़्यादा बेचैनी और डंप फील करेंगे मेंटली आप थोड़ा आज अपसेट रह सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना हो, बल्कि जो आप एक्स्ट्रा जो सोच रहे हो, आपके थॉट प्रोसेस ही अपने काम बिगाड़ रहे हैं। साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा जो है डिपेंडेंट हो रहे हो अपने थॉट प्रोसेस पर। और कहते हैं ना कि एक बार अगर साफ पानी के अंदर एक बूंद भी गंदगी की आ गई तो वो पूरे पानी को जो है वो खराब कर देती है। तो आज के दिन आपको कोशिश करना है कि इस प्रकार के नेगेटिव थॉट से आपको बचना है। आज का दिन सबसे बड़ा टास्क है आपका कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से, नेगेटिव सोच विचार से आपको बचना है, और अपने आप को आप पूरी तरह से अपने आप को स्ट्रांग बना के रखें, केवल सकारात्मक ही सोचें। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं।
आज 19 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए कहा जा रहा है करेज का कार्ड है, लकी नंबर है आपका 8 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको हिम्मत से काम लेना है, मेहनत से काम लेना है। कहीं ना कहीं आपके जो शत्रु हैं वो किसी प्रकार का षड्यंत्र का प्रयास कर सकते हैं, तो आपको अपनी हिम्मत से उन्हें विफल करना है। आज कहीं ना कहीं कर्म का सिद्धांत आड़े आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा जो है जितना आप कर्मा करेंगे, जिस तरह का करेंगे उसी प्रकार के आपको उसका जो रिजल्ट है वो प्राप्त होगा। तो आपको आज क्या करना है, आपको फोकस करना है अपने साहस पर, अपने बल पर, बुद्धि बल पर। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाने का प्रयास करना है, फिर वो चाहे मेंटली हो, इमोशनली हो या फिर फाइनेंशियली हो, सोशली हो। तो कुल मिला के अपने आप को आज मजबूत बनाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 19 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, पास्ट लाइफ का कार्ड है। आपको आज कहा जा रहा है कि आपका जो पूर्व का कोई भी कार्य अगर अटका हुआ था तो उसको कार्य को पूर्ण करने का आज आपको मौका मिलेगा। कुल मिला के जो पेंडिंग आपके कार्य हैं वो आज आपके पूर्ण होंगे। आज की जो आपकी एनर्जीज हैं वो आपकी एनर्जीज एक नए साइकिल की तरफ आपको लेके जा रही हैं। लेकिन नए साइकिल में हम प्रवेश तभी करते हैं जो पास्ट का जो हमारा साइकिल है उसे हम कंप्लीट कर लें। तो आज के दिन जितना हो सके अपनी पुरानी चीज़ों को कंप्लीट करने का प्रयास करें। आज पुराने मित्रों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है और कुछ ऐसे मामले जो पहले बंद हो गए थे, खत्म हो गए थे, कहीं ना कहीं वापस से आज उभर सकते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, लेटिंग गो का कार्ड है, लकी नंबर है आपका 8। कहीं ना कहीं जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा आज आपकी जो है हैवी लग रही है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट प्रोसेस को, किसी प्रकार के नकारात्मक व्यक्ति को आपको आज लेट गो करना है। आपको अपने नकारात्मक पैटर्न्स को लेट गो करना है, किसी प्रकार के एडिक्शन को लेट गो करना है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपके भीतर बैठे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 19 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि द्वितीया है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र सुबह 7:58 तक है, उसके बाद में आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। योग वज्र है, सुबह 10:24 तक, आगे सिद्धि योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन सुबह 10:25 के बाद में शुभ है, योग कारक है, तो इसका पूरा सदुपयोग करें। करण बालव है, दोपहर बाद 3:20 तक, आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:34 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:19 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा ताकि पूरे दिन का अच्छे से आप सदुपयोग कर पाएं। ये हैं दिन में 11:59, दोपहर 12:54। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। कल जा सकते हैं लेकिन अगर आज ही जाना है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खा लीजिए और 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये प्रक्रिया आप करें तो अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि आप मेरे हृदय में रहिए, मेरे साथ यात्रा पे चलिए। ऐसा अगर आप करेंगे यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, कार्य सिद्ध होगा, दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक, फिर सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर बाद 4 बजे से लेकर शाम 7:15 तक। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, योग कारक है। कुछ अच्छे एफर्ट्स करें, कोई अच्छी कोशिश करेंगे तो इन समय में कीजिए ताकि बहुत ज़्यादा चांसेस रहें आपके सफल होने के। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले घर में किसी शुभ कार्य की बनाएंगे योजना। वृष राशि वाले लेखक, कवि, शिक्षक और लेखनी से जुड़े हुए लोगों के लिए है शुभ दिन।
मिथुन राशि वाले आज धन लाभ करेंगे और निवेश से लाभ उठाते हुए दिखेंगे। कर्क राशि वाले आज आपको मन मजबूत रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई आपको हर्ट करके चला जाए। सिंह राशि वाले ध्यान रखें कि जल्दबाजी में व्यापारिक निर्णय बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं। कन्या राशि वालों को मिल सकती है मन मांगी मुराद। और तुला राशि वाले अपनी व्यवहार कुशलता और सौम्य स्वभाव से अपने कार्यालय में पाएंगे सम्मान और प्रेम। वृश्चिक राशि वालों का मन आध्यात्मिकता में विशेष रुझान लिए हुए रहेगा पूरे दिन। और धनु राशि वाले सावधान रहें कि किसी कानूनी पचड़े में आप ना पड़ जाएं। और मकर राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी गलतफहमियों को आज दूर कर सकते हैं। वहीं कुंभ राशि वाले विदेश यात्रा का विचार ला सकते हैं या करेंगे कहीं दूर जाकर काम। और मीन राशि वाले किसी आकस्मिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं आज। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों में संगति पर बहुत कुछ कहा गया है और ये वास्तविकता भी है कि जिस प्रकार की सोच विचार रखने वालों से आपकी मित्रता होगी या जान पहचान होगी, वैसा आचरण, वैसे गुण आप में आने लगेंगे। अब वो गुण है, दुर्गुण है, वो आपकी संगति पर निर्भर करता है। कर्ण जैसे सर्वगुण संपन्न भी दुर्योधन की मित्रता से भ्रष्ट हुए और अर्जुन श्री कृष्ण की मित्रता पाकर मनुष्य की सीमाओं का अतिक्रमण कर गए। इस पर शास्त्र कहता है कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मान्योनतिम दिशति पापम पा करोति चेत है प्रसादेति दिक्षु तनोत कीर्तिम सत्संगति कथे किम न करोति पुंसाम। यानी कि उत्तम मित्रों की संगति बुद्धि की जड़ता को हर लेती है, वाणी में सत्यता लाती है, हमारा मान सम्मान बढ़ता है, हम पाप कर्म से मुक्त होते हैं, मन प्रसन्न होता है और यश चारों दिशाओं में फैलता है। इस प्रकार उत्तम श्रेष्ठ जनों से मित्रता से मनुष्य का हर प्रकार से कल्याण होता है। तो आज की इस ज्ञान चर्चा का सार ये है कि जब आप अपने दोस्त चुने, मित्र चुने या जो अपनी जान पहचान उठ बैठ वाले लोग हैं उनके बीच में जब आपको चुनना हो कि किनसे हमें अच्छे संबंध रखने हैं, तो हमेशा अच्छे चरित्र, उच्च विचारों वाले लोगों से आप हमेशा उठ बैठ करें, अपनी जान पहचान करें, मित्रता करें, क्योंकि विचारों में ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा आपको डिस्टर्ब भी कर सकती है और एक बहुत बड़े स्तर पर भी ले आ सकती है। तो ये था आज की ज्ञान चर्चा का सार। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करेंगे और जिन्हें करके असफलता, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए आप सफलता की ओर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से और पॉजिटिवली अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है आज आप सभी लोग बहुत ही विशिष्ट उपाय करें भगवान गणेश जी से संबंधित। करना सिर्फ ये है आपको कि सुबह 8:30 से 9:30 बजे के बीच में एक पान में 2 लौंग, 1 सुपारी लपेटकर साथ में यज्ञोपवीत और ध्वजा लेकर भगवान गणेश जी के मंदिर जाइए। साथ में अपने कुछ पुराने पहने हुए कपड़े भी आपको लेकर जाने हैं। पान भगवान गणेश जी को अर्पित करें और वहाँ बैठकर आप गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। संस्कृत अच्छी नहीं है, गणपति अथर्वशीष नहीं पढ़ सकते तो सुन लें। उसके बाद में यज्ञोपवीत ध्वजा के साथ कुछ दक्षिणा भगवान को अर्पित करें और भगवान गणेश जी से सुख शांति की प्रार्थना करें। बाहर निकलकर मंदिर से जब आपको कोई जरूरतमंद व्यक्ति मिले तो उसे वो जो कपड़े आप साथ लेके गए थे वो उसे दान कर दें। ये छोटा सा काम है लेकिन आपको जीवन में बहुत कुछ दे सकता है, आपके आने वाले वर्ष को बहुत सुंदर बना सकता है। अचानक से आपके रुके हुए काम आपको आगे से आगे मिलने लगेंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके साथ साथ आज यदि आप दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में या 4 से 4:30 बजे के बीच में मछलियों को बाजरे का आटा और मूंग के आटे की बनी हुई गोलियां खिलाते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी आर्थिक लाभ भी मिलेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, आप करके देखिए। ऐसे ही दर्शकों, यदि परिश्रम के पश्चात भी व्यापार ठप हो रहा हो, धन आकर खर्च हो जाता हो, बरकत नहीं होती हो, तो आज आप एक छोटा सा उपाय करें तो बहुत कुछ आपका सुधरने लगेगा। इसके लिए आपको करना यह है कि सुबह 11:30 से 12:15 बजे के बीच में हरे या सिंदूरी रंग के कपड़े की छोटी थैली तैयार करें जिसमें 7 दाने मूंग के रहें, 2 चम्मच साबुत धनिया रहे, 1 पंचमुखी रुद्राक्ष रहे, 1 चांदी का रुपया या चांदी का तार रहे, 1 श्वेतार्क मूल का टुकड़ा रहे, श्वेतार्क यानी सफेद आंकड़ा, मूल उसकी जड़, उसका टुकड़ा रहे, 2 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ रहे। भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं ये सारा सामान लेकर और वहां संकट नाशन गणपति स्तोत्र के 27 पाठ करें।
ये पाठ करने के बाद गणेश जी को शुद्ध घी के मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर ये जो थैली थी ये वहाँ जो आपने रखी उसको वापस लाके गणेश जी को हाथ जोड़कर अपने तिजोरी में या जहाँ भी आप पैसे रखते हैं उस अलमारी में रख दें। दर्शकों, आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत जल्दी सुधार आएगा। आपके व्यापार में जितने भी विघ्न आ रहे थे उन विघ्नों का नाश होगा। आगे से आगे सफलता के आपको मार्ग खुलेंगे। ऐसे ही अगर आपके प्रत्येक शुभ कार्य में बाधा आती हो या विलंब होता हो तो आज दोपहर 1 बजे आप भैरव जी के मंदिर पहुंचे। भैरव जी के मंदिर में आप सिंदूर का चोला चढ़ाइए और वहां बैठकर भैरव नामावली के 11 पाठ कीजिए। भैरव नामावली यानी भैरव अष्टोत्तर शत नामावली, जिसमें 108 नाम होते हैं, उसके 11 पाठ करें। उसके बाद में गौ माता, कौवों को और काले कुत्तों को उनकी रुचि का पदार्थ खिला दें। वापसी में कोई साधु या संत मिल जाए आपको सामने से तो उचित दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। ये छोटा सा उपाय है। ये करने के बाद में आज ही के दिन से आपके कार्यों में रुकावटें आनी बंद होगी। जीवन सहज गति से चलने लगेगा और एक देवी अनुकंपा, एक बहुत ही अच्छी ईश्वरीय अनुकंपा हमेशा आपके साथ बनी रहेगी, आपको महसूस होती रहेगी। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और समस्याओं से आपको बाहर लाएंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है अजमेर से हमारे दर्शक मनीष जी की। 21 अप्रैल 1982 का इनका जन्म है। दोपहर 2:20 अजमेर। प्रश्न किया है, स्वास्थ्य समस्या आ रही है क्या निकट भविष्य में? इनका पूछना है कि आने वाले समय में इनको कोई स्वास्थ्य समस्या आ सकती है क्या? देखिए मनीष जी, आपको गंभीर रोग होने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आपका जो लग्न का मालिक है लग्नेश सूर्य, वो उच्च राशि में है और चंद्रमा भी बली अवस्था में। तो सूर्य और चंद्रमा जब बली होते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा गंभीर रोग या अकाल मृत्यु के योग नहीं बना करते हैं। लेकिन आपको फिर भी पेट की समस्या लगातार बनी रहेगी, क्योंकि एक तो मंगल की चौथी दृष्टि है और राहु की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव यानी पेट के ऊपर सीधी दृष्टि पड़ती है। गले से संबंधित समस्या भी आएगी। वाणी दोष भी रहेगा, क्योंकि द्वितीय बुध जो है वो अस्त हैं और द्वितीय भाव में मंगल और शनि की युति है। ये जो 25 जुलाई है, इस 25 जुलाई तक आप भ्रमित रहेंगे बहुत ज़्यादा इसी बात को सोच के कि कोई रोग है या नहीं है या आने वाला है। लेकिन आपको वास्तविक जो समस्या है वो 10 सितंबर से 10 नवंबर के बीच में बनेगी। अब वो ना आए तो उसके समाधान के लिए गुरु के जाप करवा लीजिए और शनिवार दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में नीम, पीपल, बरगद के वृक्ष किसी मंदिर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगा दीजिए। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक प्रदीप शर्मा जी की सीकर से। 30 जनवरी 1981 का इनका जन्म है। दोपहर बाद 4:40 सीकर। प्रश्न किया है, लगातार असफलता मिल रही है, उपाय बताएं। देखिए प्रदीप जी, भाग्य का मालिक शनि वक्री है और निर्णय क्षमता का मालिक शुक्र सूर्य और केतु के साथ अष्टम भाव में और मन बुद्धि का कारक चंद्रमा नीच राशि में। तो ऐसी स्थिति में विशेष सफलता जीवन में नहीं मिला करती है। आप शुक्र, शनि, बुध के 7-7 गुना जाप करवा लीजिए और नियम से नित्य 2 पाठ गोपाल सहस्त्र नाम का कीजिए। सितंबर 2024 से आपको सफलता भी मिलने लगेगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जब हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण हो और मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। साथ साथ एक निवेदन ये है कि श्रावण मास में वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में अवश्य कीजिए और जो ये प्रकृति भगवती आपके सामने, इसकी सेवा आप अवश्य कीजिए। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।